Hello guys, this is energetic girl Sampada back with another video and back with another story also. Guys, आज का मेरा डे 67. यस, मेरी स्टोरी नंबर 67 है एक राजा और उसके बेटी की. यस, एक बार एक राजा के मतलब राजा को एक बहुत सुंदर सी लड़की हो जाती है और वो जो राजा होता है वो बहुत सादा सिंपल होता है. मतलब उसको किसी चीज़ का घमंड नहीं होता. लेकिन उसके जो दरबारी होते हैं, उसके जो सेनापति होते हैं, उनके जितने भी लोग होते हैं उनको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड होता है. और हमेशा वो ये सोचते रहते हैं कि राजा क्यों ऐसा है, ये तो उसके लायक ही नहीं है, राजा कभी कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकता है. वो ऐसे सोचते रहते हैं. तो उसकी जो साथ में बेटी होती है वो भी दिन ब दिन बड़ी होती जाती है और राज्य की सबसे सुंदर लड़की वही होती है. क्योंकि आपको तो पता ही है कि राजा के जो बच्चे लोग होते हैं उनको बड़े प्यार से बहुत अच्छे से संभाला जाता है और उनको सारे सुख सुविधाएं दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ वगैरह और उसकी जो बॉडी थी वो बहुत अच्छी थी. और सबसे सुंदर अगर राज्य में कहो तो वही लड़की थी. तो अब बारी आती है, फिर जो राजा था वो अपने बेटी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रहा था कि उसकी शादी हो जाए. तो उसकी शादी की उम्र हो जाती है तो उसकी जो बेटी होती है वो ये कहती है कि पापा मैं ना मेरा जो हस्बैंड है वो मैं खुद ढूंढूंगी, वो मैं खुद चूज़ करूंगी, मैं आपके मर्ज़ी से शादी नहीं करूंगी, मैं मेरी मर्ज़ी से शादी करूंगी. तो उसका जो पिता होता है वो रेडी हो जाता है. तो वो कहता है ठीक है, हम एक काम करेंगे कि राज्य के सारे मतलब तुम्हारा स्वयंवर रखते हैं, राज्य के सारे जितने भी लड़के हैं उन लोगों के कंपटीशन रखेंगे और उन लोगों का मतलब तुम उनमें से चूज़ करो तुम्हें कौन अच्छा लगता है. ओके. तो राज्य के जितने भी लड़के होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं राजकुमारी का हस्बैंड बनने के लायक हूँ एंड ऐसा कुछ, तो सब लोग आ जाते हैं. सो अलग अलग राज्य से भी लोग आते हैं. तो एक राज्य का एक ऐसा लड़का था जिसका राज्य बड़ा नहीं था और जिसका राज्य ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो जो राज्य का राजकुमार था ना वो इतना सिंपल था, इतना सादा सरल था और उसकी बातें बहुत अच्छी थी एंड उसकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी थी. और उसी के अपोजिशन में एक और था जो बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, बहुत ज़्यादा हैंडसम था. तो वो जो राजकुमारी थी वो जो हैंडसम वाला है उसे चूज़ करती है, सबके सामने ऐलान कर देती है कि मुझे ये पसंद आया है. तो फिर जब उसके पिता उसको पूछते हैं कि ये तुम्हें क्यों पसंद आया है, तो फिर वो जो राजकुमारी होती है वो कहती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं राज्य की सबसे सुंदर लड़की और राजकुमारी हूँ. तो मैंने जिसको चूज़ किया है वो पैसों में भी बहुत अच्छा है और वो दिखने में भी बहुत अच्छा है. तो उसके पापा उसको वहाँ पर एक सीख देते हैं. वो उसके पापा उसको एक चीज़ समझाते हैं कि बेटा जो चीज़ बाहर से अच्छी दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अंदर से भी अच्छी हो. तो तुम्हें सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं, तुम्हें अंदर की खूबसूरती भी जांचनी है. तो फिर वो जो लड़की है वो सोचती है, समझती है लोगों से, मतलब वो जो दो लोग थे उन दोनों में से बात करती है एंड देन फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मेरा जो डिसीज़न था वो गलत था. क्योंकि जो राजा मतलब जो राजकुमार था, जो हैंडसम एंड सुशील एंड गुड लुकिंग था, उसको खुद के ऊपर बहुत घमंड था, उसके खुद को पैसे के ऊपर बहुत घमंड था और खुद के सुंदरता के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था. तो और जो दूसरी तरफ वाला जो राजकुमार था उसको ज़्यादा घमंड नहीं था, ज़्यादा पैसे तो थे नहीं उसके पास, लेकिन उसमें कौशल बहुत अच्छा था, उसकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी थी और वो अंडरस्टैंडिंग था, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बहुत अच्छी थी. तो फिर वो जो राजकुमारी है वो दूसरे वाले को चूज़ करती है और फिर पूरी लाइफ वो जो राजकुमारी है वो बहुत अच्छी तरीके से उस राजकुमार के साथ बिताती है. सो इस छोटी सी कहानी से गाइज हमें एक चीज़ सीखनी चाहिए कि जब भी हमारे पेरेंट्स या हमारे कोई भी एल्डर्स जो हमें कुछ सजेशन देते हैं तो उनको मानना चाहिए. हाँ, कभी कभार हम उनके सजेशंस को नहीं मानते हैं, उनके सजेशंस को ठुकरा देते हैं, लेकिन एकदम डायरेक्ट उनके सजेशन को ठुकराना नहीं है. पहले एनालाइज करना है कि उनका जो सजेशन है क्या वो हमारे लिए सही है या गलत है. एंड
चीज़ हमें ये सीखनी चाहिए इस कहानी से कि उसके पापा ने उसको सिखाया कि हमेशा हम बाहर की खूबसूरती देखते हैं लेकिन हमें अंदर की खूबसूरती देखनी चाहिए। तो आप भी लोगों की बाहरी खूबसूरती नहीं, अंदर की खूबसूरती भी देखना शुरू कर दीजिए, तब जाकर आप इंसान को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सो आई होप गाइस कि आपको मेरी स्टोरी समझ में आई होगी और मेरा मॉरल भी पसंद आया होगा। सो आप अपने लाइफ में इस मॉरल को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। कल मैं फिर से आऊँगी एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ और एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।